Hey everyone, welcome to my YouTube channel that is KM Blog by IITian. मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तीसरा लेक्चर, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, एडिशन कंपाउंड क्या होता है, साथ में एडिशन कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं, एक डबल सॉल्ट होता है और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। डबल सॉल्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, क्लियरली बताया है। जिनको नहीं पता इसके बारे में वो प्लीज आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखिए, उसके बाद थर्ड लेक्चर धीरे धीरे कंटिन्यू कीजिए। ओके, इस वीडियो का लेक्चर इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एडिशन कंपाउंड और सॉल्ट, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, और साथ ही साथ हमने क्या डिस्कस किया था, मेटल क्या होता है, लिगेंड क्या होता है ना। लिगेंड क्या होता है, जो कि अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे दे, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल को दे दे। तो लिगेंड हो जाता था लुईस बेस और मेटल हो जाता था लुईस एसिड। उस तरह आगे चल के मैंने आपको बताया था लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन देयर डेंसिटी, मतलब बाइट करने के कैपेसिटी के हिसाब से। ओके, तो लिगेंड डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बट हम स्टार्ट किए थे किसके बारे में, मोनोडेंटेड लिगेंड, जो कि अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और एक साइड से बाइंड करेगा किसके साथ, मेटल के साथ। ओके, सो कमिंग टू, मैंने आपको लिखवाया था लिगेंड भी, मोनोडेंटेड लिगेंड भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक न्यूट्रल होता है। और मैंने कुछ लिगेंड आपको लिखवाया था, उसके नेम भी लिखवाया था और साथ ही साथ उसका चार्ज भी लिखवाया था। सो आज हम शुरू करते हैं और कुछ लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड के बारे में, जैसे कि आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख दीजिए। ओके, हो गया। चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, NH2 माइनस। आप सबको पता है NH2 ग्रुप क्या होता है, एमाइड ग्रुप होता है। तो सिंपल IDE से O, E हटा दो, O लगा दो, इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, एमिडो। और इसका चार्ज क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको इजीली, -1 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इधर N3 माइनस नाइट्रिडो, उस तरह इसका चार्ज कितना हो जाएगा, -3। ये SO4 माइनस हमेशा पढ़ते हैं हम, H2SO4 2H प्लस SO4 माइनस, उसका क्या होता है नेम, सल्फेटो। ये जो नेम है ना, जब मैं IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, तब बहुत जरूरी होगा ये। ओके, सल्फेटो। फिर इसका चार्ज कितना हो गया, -2। अब O2 माइनस, ये क्या हो गया, ऑक्सो, -2। ये O2 माइनस, ये आ गया पेरोक्सो, इसका भी चार्ज हो गया -2। ये S2 माइनस सल्फिडो, चार्ज हो गया -2। अब ये क्या हो गया, एसिटेटो। एसिटिक एसिड सबको पता है, CH3COOH है कि नहीं, उसका जस्ट H हट गया, प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन होके क्या बन गया, CH3CO माइनस, दैट इज एसिटेटो, दैट इज -1। अब CO क्या बन गया, कार्बोनिल बन गया, उसका चार्ज कितना हो गया, 0। फिर ये सब कौन से लिगेंड कहलाएंगे, ये सब बोलेंगे हम नेगेटिव लिगेंड, ठीक है ना। उस तरह हम नेक्स्ट और लिगेंड, ये जो आए कार्बोनिल का चार्ज कितना है, 0। नाइट्रोसिल का चार्ज कितना है, 0। ओके, पिरिडीन का चार्ज कितना है, 0। PH3 का चार्ज कितना है, 0। फोस्फीन। ओके, तो ये सारे हो गए क्या हमारे न्यूट्रल लिगेंड। ओके, न्यूट्रल लिगेंड। जरा एक बार इसको नोट कर लीजिए, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं और एक मोस्ट इंपोर्टेंट लिगेंड के बारे में बताता हूं, मोनोडेंटेड लिगेंड। ओके, सो मोनोडेंटेड लिगेंड कौन होता है, और एक ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। आप सबने ये देखा होगा कहीं ना कहीं, PPH3 लिख देते हैं ना। ये क्या होता है, P, इधर एक फिनाइल ग्रुप, इधर एक फिनाइल ग्रुप, इधर एक फिनाइल ग्रुप, है कि नहीं। अब ये हो गया क्या, एक मोनोडेंटेड लिगेंड, इसका नाम क्या हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, चलो भाई लिख दो, चलो ये लिख दो एक बार। ठीक है, हो गया। अब स्लोली हम थोड़ा डेप्थ में घुसेंगे। पहले हो गया मोनोडेंटेड लिगेंड कंप्लीट, है कि नहीं। अब आएंगे हम किसके, भाई एक खत्म हो गया, उसके बाद क्या आएगा, 2 बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड कौन से होते हैं, बाइडेंटेड, आप सबको ये तो पता होगा ना,
ये भी लिख दो, नहीं तो अगर किसी को पता नहीं तो ये एक बार लिख दो, क्या क्या बोलते हैं किसको। बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। अब मोनो, मोनो और यूनी, इसका मतलब क्या हो गया, वन, ओके। और डाई और बाई, इसका मतलब क्या हो गया, टू। और इसके बाद ट्राई, इसका मतलब क्या हो गया, थ्री। फिर टेट्रा, इसका मतलब क्या हो गया, फोर। टेट्रा, देन पेंटा, ये क्या हो गया, फाइव। हेक्सा, ये क्या हो गया, सिक्स। हेप्टा, हेप्टा, और आप इसको लिख सकते हैं सेप्टा, ओके। तो इसका हो गया सेवन। अब उसके बाद देन ऑक्टा, ऑक्टा क्या हो गया, एट। नोना, नोना क्या हो गया, नाइन। देन डेका, इसको आप हम लिख सकते हैं टेन। उसके आगे आप धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अब वन और टू मोनोडेंटेड हो गए। अब जब टू से ज्यादा हो जाएगा, टू से ज्यादा जब हो जाएगा, इस सब को हम क्या बोलेंगे भाई, पोली बोलेंगे। वन यू वर्ड यूज करेंगे, पोली, ओके। तो मोर देन टू आ जाएगा जब हम बात करने लग जाएंगे तो लिखेंगे क्या, पोली। एक बार इसको लिख लो। हो गया, चलो शुरू करते हैं। अभी किसके बारे में, हमने मोनोडेंटेड के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे किसके बारे में, बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में, ठीक है। बाइडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, शुरू करते हैं। तो हेडिंग डाल दो, ये 2 नंबर पे ना, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड, मैंने एक चीज मिस कर दिया था, वो एक डोनर एटम, सॉरी एक लोन पेयर डोनेट कर सकता है ना। और उसका जो मोनोडेंटेड लिगेंड था, मोनोडेंटेड लिगेंड था, उसका एक पॉइंट ऐड कर लेना कि इसके पास वन ओनली डोनर एटम की एक जगह से ही वो डोनेट कर सकता है, सिंगल डोनर एटम, सिंगल डोनर एटम। क्लियर, ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, सॉरी करेक्ट नहीं, बस ऐड कर लेना अपने ये इसमें नोट्स में, ओके। ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड हम किसको बोलेंगे, द लिगेंड, राइट डाउन। सिंपल बाइडेंटेड से हम किसको पता चले, दो दांत से क्या करेगा, बाइट करेगा, है कि नहीं। तो बाइडेंटेड मतलब दोनों दो डोनर एटम हो गए कि नहीं, होना चाहिए। अब लिख दीजिए बाइडेंटेड लिगेंड किसको बोलेंगे, द लिगेंड, the ligands having two donor atom, okay, having two donor atom are called what, bidentate ligand, okay. Hence donation taking place from two sides। इस चीज का हम और एक चीज पढ़ेंगे आगे जाके, क्या, अब बाइडेंटेड लिगेंड जब बोल रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो 2 हो जाएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड का कितना हो जाएगा, 1। ट्राई आएगा तो कितना हो जाएगा, 3, ओके। इसी तरह जितने डोनर एटम साइड से जितने डोनेबल साइड होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उसी से डिसाइड होगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ लिगेंड से बिल्कुल नहीं, वो आगे बताऊंगा पूरा डिटेल से। तो ये हो गया मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड का डेफिनेशन। अब इसका हम एग्जांपल लिखते हैं एक, ओके। एक मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल, पहले एग्जांपल सबसे इजी एग्जांपल क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। आप सबको पता है ऑक्सैलिक एसिड, है ना। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है बेटा, COOH, COOH। अब इन दोनों से H को निकाल दो, डीप्रोटोनेट कर दो, इसको भी तो बनेगा क्या इधर, COO माइनस, साथ में COO माइनस। इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं COOO माइनस, इधर COO माइनस। अब ये डोनेट कहां से करेगा, देखो इधर से एक डोनेट करेगा, इधर से एक डोनेट करेगा। अब हम इस लिगेंड का नाम क्या बोलेंगे, ऑक्सालेटो, ओके, ऑक्सालेटो लिगेंड। इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सालेटो लिगेंड। एक बार लिख दो,
धीरे धीरे चल रहे हैं भाई, ठीक है ना। जो बच्चे पहले से आपको पता है, आपका रिवीजन हो रहा है, बस 2x में देख लेना ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, तो वरीड होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बिगिनर है वो स्लोली स्लोली जाए ताकि पूरा आपका एग्जाम के लिए ये हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट और 2 एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। यह हो गया, एक बार हो गया, चलो ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल कोई सोच पा रहे हो दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? किसके पास और 2 डोनर एटम है? किसके पास दो डोनर एटम है? लिखो सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल का नाम क्या है? हम लिख सकते हैं इसको इथिलीन डाइअमीन। इथिलीन डाइअमीन, और इसका हम नाम क्या लिख सकते हैं? इथेन 1,2 डाइअमीन। इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिख सकते हैं हम, इथेन 1,2 डाइअमीन। इथेन 1,2 डाइअमीन कैसे होगा? अब बोलो इसका नाम कर, तो भाई मैंने कर दिया। फिर क्या होगा? पहले आया इथिलीन ग्रुप, ठीक है। अब देखो इधर CH2 हो गया इथिलीन ग्रुप। अब इधर लग गया है, इधर एक NH2, इधर एक NH2। ओके, अब तुम देख के जान पा रहे हो, इधर एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इधर एक ठेरा लोन पेयर, ये दे गया एक, और ये देगा, किसको देगा भाई? मेटल को ही देगा ना। तो ये क्या हो गया? एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया, जिसका नाम क्या है? इथिलीन डाइअमीन। ये याद रखना, इथिलीन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। इस लिगेंड आपको कहीं भी दिख जाए तो वो हो गया बाइडेंटेट लिगेंड, यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, और एक एग्जांपल लिखिए, 3 नंबर एग्जांपल, 2,2 बाइपिरिडिन। 2,2 बाइपिरिडिन, ठीक है। ये कैसे लिखेंगे? पेरिडिन सबको पता होगा स्ट्रक्चर कैसा होता है। पेरिडिन क्या होता है? एक बेस होता है ना। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इधर एक लोन पेयर ठहरा भाई, और इधर एक लोन पेयर ठहरा। ओके, अब इधर हम लिख सकते हैं, ये देखो, इधर से एक देगा और इधर से एक देगा। ओके, तो ये क्या हो गया? ये भी एक बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 2। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर अब 3 नंबर पर आते हैं अनदर लिगेंड के नाम, जो कि है ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ओके, ये सारे जितने भी लिगेंड बता रहा हूं, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इतना गारंटी है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। ओके, तो लिख देना 3 नंबर का लिगेंड क्या है? ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ग्लाइसिनेटो लिगेंड। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। पहली बात, ये एक क्या है? देखो, CrCOOH एंड NH2, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, इधर से कैसे डोनेट होगा? नहीं हो पाएगा भाई। डोनेट होने के लिए पहले क्या करेंगे? हम डीप्रोटोनेट करेंगे, H+ को निकालेंगे, है कि नहीं? तो H+ को निकालेंगे, और R को अगर मैं H ले लूं हमारी सुविधा के लिए, ओके, हमारी सिंप्लिसिटी के लिए R को H ले रहा हूं, R भी रह सकता है, R की जगह CH3 भी हो सकता है। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा, साथ में क्या होगा? COO- हो गया, इधर क्या हो गया? NH2 हो गया। अब देखो, इधर से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया मेटल के पास, इधर लोन पेयर से एक चला गया, तो हो गया, बन गया ये एक बाइडेंटेट लिगेंड बन गया ना। इसको नोट डाउन करो जल्दी। हो गया। अब 4 नंबर पे आइए, 4 नंबर पे और एक एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, लिगेंड लिखिए, एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, एसिटाइल एसीटोनेटो। ओके, अब एसिटाइल एसीटोनेटो मतलब ये क्या समझ में आ रहा है कि एसिटाइल ग्रुप होगा, एसीटोन ग्रुप होगा, है कि नहीं? तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड CH
O माइनस एंड COCH3 हो गया, COCH3। आप बताओ मुझे ये कैसे हो गया, ये बाइडेंटेड लिगेंड कैसे हो गया? बाइडेंटेड लिगेंड कहां से हो पाएगा? बाइडेंटेड लिगेंड हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हो पाएगा, 100% हो पाएगा। ये O माइनस दे दिया और ये लोन पेयर दे दिया भाई, तो ये क्या बन गया? एक बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ना सबको? ग्लाइसिनेटो एसिटाइल एसीटोनाटो, ठीक है ना? धीरे धीरे समझो आराम से, एक बार इसको लिख दो, नोट डाउन कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया। चलो अब हो गया मोनोबाई, ठीक है ना? अब उसके बाद जो आएगा उसका नाम हम क्या देंगे बेटा? पॉलीडेंटेड लिगेंड। क्या देंगे? पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना? मैं बोला था मोर देन 2 होगा तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीडेंटेड लिगेंड। मतलब वो मोर देन 2 साइड से डोनेट कर पाएगा, मतलब 3 से भी डोनेट कर सकता है, 4 से भी डोनेट कर सकता है, 5 से भी। हम पढ़ेंगे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। हेक्साडेंटेड इज इंपोर्टेंट। वन एग्जांपल पढ़ेंगे हम किसके बारे में? EDTA। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, आपको हर इंटरव्यू में ये पूछेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो हो गया। अब हेडिंग डालो पॉलीडेंटेड लिगेंड। 3 नंबर पे आ गया पॉलीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना? पॉलीडेंटेड लिगेंड, ओके। अब पॉलीडेंटेड लिगेंड हम किसको बोलेंगे? राइट डाउन द लिगेंड्स which have more than 2 donor atom, more than 2 donor atom, okay, more than 2 donor atom, ठीक है ना? अब more than 2 donor atom यानी more than 2 coordination site, more than 2 coordination site, ठीक है? अगर 3 डोनर एटम हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 3। अगर 4 डोनर एटम हुआ तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अगर 5 डोनर एटम हुआ उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5। 6 डोनर एटम हुआ तो 6, ठीक है ना? चलिए अब इसका एग्जांपल लिखेंगे। इसका एग्जांपल पहले मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर आप उसका नाम बताना, ठीक है ना? पहले लिखिए NH2 CH2 CH2 NH, again CH2 CH2 NH2। अब इसका नाम बताइए जरा, क्या होगा? क्या होगा इसका नाम? कितने इथिलीन ग्रुप है इधर? देख रहे हो कितने इथिलीन ग्रुप है? ये एक ठहरा, ये एक ठहरा। कितने अमीन ग्रुप है? 1 2 एंड 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका नाम? डाई इथिलीन ट्राई अमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाई इथिलीन ट्राई अमीन, ओके। तो इसका नाम लिख दो डाई इथिलीन ट्राई अमीन। और पहले इसका डोनर साइड देख लो, है ना? ये एक ठेरा डोनर साइड, ये एक भाई ठेरा, और ये एक 3 डोनर साइड, ओके। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ना होके हम थोड़ा टिल्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? CH2 CH2 इधर NH, फिर CH2 इधर अगेन NH2, और इधर भी NH2। ये हो गया। फिर इधर से एक मेटल को देगा, इधर से भी देगा, और इधर से भी देगा। तो इसका क्या हो गया? इसका नाम लिख दो डाई इथिलीन ट्राइअमीन। डाई इथिलीन ट्राइअमीन, ठीक है? लिख दो। ये हो गया एक पॉलीडेंटेड लिगेंड। ये सिंपल एग्जांपल किसका है? ट्राइडेंटेड लिगेंड बेटा, ओके। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? अगर मेटल के साथ जुड़ेगा तो 3 बन जाएगा। लिखो जल्दी। हो गया, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? चलो करते हैं, है कि नहीं? हो गया। इसको मिटाता हूं, ओके, ठीक। नेक्स्ट लिगेंड आ जाइए। नेक्स्ट लिगेंड क्या होगा? सेम मैं नाम लिख देता हूं, आप लिगेंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके वीडियो को पॉज करना, फिर ड्रॉ करना खुद से, ठीक है?
क्या लिखता हूं मैं, ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन। बना दोगे मुझे पता है, अभी कॉन्फिडेंस तो आ गया होगा, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, पहले भाई हमारा NH2 से स्टार्ट हो गया, फिर CH2 एक इथिलीन ग्रुप हो गया, फिर NH आ गया, फिर CH2 दूसरा इथिलीन ग्रुप आ गया। कितना, 3 इथिलीन ग्रुप है ना, फिर NH, फिर CH2 फिर और एक इथिलीन ग्रुप आ, सॉरी और इथिलीन ग्रुप कहां से आएगा भाई, NH2 आ गया, ठीक है ना। अब देखो इधर एक से डोनेट करेगा, इधर एक से डोनेट करेगा, और कहा भाई इधर से भी डोनेट करेगा, इधर से भी डोनेट करेगा, किसको करेगा, मेटल भाई को, ठीक है ना। अब तो इसका क्या हो गया नाम, ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन। तो ये कौन सा बन गया, कौन सा लिगेंड बन गया बोलो, ट्राइडेंटेड टेट्राडेंटेड लिगेंड बन गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना, टेट्राडेंटेड लिगेंड हो गया। धीरे धीरे समझ आ रहा है या फास्ट हो रहा है, फास्ट हो रहा है तो आप स्लो भी कर सकते हो, कोई नहीं, ठीक है ना। अब चलेगा, समझ में आ रहा है, टेट्राडेंटेड होगा तो इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा बन जाएगा 4, ठीक है। चलो ये एक बार ड्रॉ कर लो। अब बनाऊंगा आपको पूरा, बताऊंगा आपको पूरा जो इंपोर्टेंट लिगेंड है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब इंपोर्टेंट लिगेंड के बारे में बताता हूं, हो गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। कितना नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड है ना। अब हम तीसरा एग्जाम्पल चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल पे क्या है, तीसरा एग्जाम्पल का नाम है इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। देखो EDTA है कि नहीं, इसका भी नाम है क्या, EDTA। EDTA दे दिया मतलब सिर्फ इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट नहीं हो सकता, वो टेट्रा एसीटेट भी हो सकता है। एक बार ख्याल करके देखना क्वेश्चन में, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। नाम तो सुन के बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या, एक इथिलीन ग्रुप है, हमें जितना पता है उतना करेंगे, ठीक है ना। अब CH बन गया इथिलीन ग्रुप आपका, देखो बन गया इथिलीन ग्रुप। अब कैसे बना भाई, अब मुझे बनाना है CH2 अब ये इथिलीन ग्रुप बना है कि नहीं, बन गया इथिलीन ग्रुप। अब चाहिए, अब डाइअमीन, 2 नाइट्रोजन है कि नहीं, इधर एक नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन ना होता तो H2 कर देते, ये क्या हो गया, इथिलीन डाइअमीन हो गया। बट हमें क्या बनाना है, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट, मतलब 3 एसीटेट ग्रुप। एसीटेट ग्रुप क्या होता है बेटा, ये होता है ना, क्या होता है, CH3CO- ये होता है एसीटेट ग्रुप, है कि नहीं। तो हम अभी इसको कैसे लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे। ट्राई एसीटेट बोला है मतलब 3 जगह पे लगेगा, 3 जगह पे लगेगा, बट वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए तो हाइड्रोजन बैठा ही है कि नहीं। अब कैसे सेटिस्फाई करेंगे, CH2 C डबल बॉन्ड O हो गया ये एक एसीटेट ग्रुप, CH2 C डबल बॉन्ड O-। आप बोलोगे सर आपने तो लिखा CH3COH O-। अब इधर CH2 लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, पता है ना, पता है कि नहीं, कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 4, कार्बन टेट्रावैलेंसी सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अब इधर 4 बॉन्ड बनेंगे, मतलब इधर कितना हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। चलिए आप इधर आ जाइए। CH2 C सिंगल बॉन्ड O- हो गया ये इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आपका। तो अब देखते हैं इधर डोनर एटम कितना है कि नहीं। पहले तो भाई ठहरा ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कितना हो गया, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा पेंटाडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड बन गया, पेंटाडेंटेट लिगेंड, ओके। तो अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन बनाएंगे, बस H के जगह पर और एक चीज रिप्लेस करेंगे, हो गया 4 नंबर। आ जाइए, तो अब मैं लिख रहा हूं इथिलीन डाइअमीन, ओके, डाइअमीन टेट्रा एसीटेट,
ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना बेटा। इथिलीन डायमीन, ये ट्राई एसीटेट कितना है, पेंटाडेंटेट लिगेंड, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इसको भी हम बोलेंगे EDTA, बट इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, आइए देखते हैं स्ट्रक्चर में, है कि नहीं। तो लिखते हैं इथिलीन, वही सेम CH2 हो गया। अब इधर आ गया कौन, इधर मैं इधर लिख सकता हूं क्योंकि मुझे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है ना। अब N अगेन N, ठीक है। अब इधर कौन आया, CH2, सेम चीज एसीटेट ग्रुप, ओके, CH2CO माइनस, इधर भी कौन आएगा, तुम अपने से बनाओ खुद से, इधर मत देखो, अपने से बनाओगे तभी ना प्रैक्टिस होगा। अब CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो, आप बोलो मुझे नंबर ऑफ डोनर एटम, बोल दोगे ना, मुझे पता है बोल ही दोगे यार तुम लोग। अब बोल दो नंबर ऑफ डोनर एटम कितना है, 1, ये 2, ये ठहरा 3, ये ठहरा 4, ये ठहरा 5, ये ठहरा 6, ये क्या हो गया, इसका फिर हम लिख सकते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, अगर मेटल से जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर याद रखना, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना, याद रखना इसका स्ट्रक्चर। हो गया, समझ में आ गया। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा होगा है ना, नीचे नाम क्या लिखा है, नीचे नाम लिखा है, अब दिखाई दे रहा होगा है ना। चलो ठीक है, हो गया ये। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो अब वन ऑफ द लास्ट पढ़ेंगे, और लास्ट और 2 लिगेंड है, 2 लिगेंड के बारे में पढ़ना है, बट वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज लास्ट एक लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और एक लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे, वो लिगेंड का नाम क्या है, वो लिगेंड के नाम में ही उसका सीक्रेट छिपा है, ठीक है। कौन सा लिगेंड है भाई, याद आ रहा है कुछ, जो लोग पढ़ चुके हो, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ओके, क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, ये बहुत कॉमेडियन लिगेंड है, ठीक है ना। इसको हम कैसे बोल सकते हैं, देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड, इसके पास भाई ठहरेगा 2 डोनर एटम, बट एट ए टाइम क्या करेगा, ये एक डोनर एटम से डोनेट करेगा, तो ये है बाइडेंटेट लिगेंड, बट एक्ट करेगा एज ए मोनोडेंटेट लिगेंड, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख दो, द लिगेंड which have 2 donor atom, but donation takes place from 1 donor atom at a time। समझ में आ गया सबको, मुझे लगता है आ गया होगा, है ना। 2 डोनर एटम है, बट भाई वो क्या करेंगे, एक डोनर एटम से देंगे। इसका एग्जांपल लिखते हैं, सिंपल एग्जांपल आपको बताता हूं। सियानाइड जो ग्रुप होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है ना। अब देखो, ये अगर इधर से लग गया M, तो ये क्या हो गया, सियानो ग्रुप हम इसको बोलेंगे, सियानो। अब ये कहां से डोनेट कर रहा है, देख रहे हो, तो डोनर एटम है, बट एट ए टाइम कहां से डोनेट कर रहा है, डोनेट कहां से कर रहा है भाई, कार्बन से कर रहा है कि नहीं। तो इसका क्या हो गया, सियानो। अब सेम को मैं उल्टा दूं, अगर M कहां दे रहा है, MC दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसोसियानो, क्या हो जाएगा, आइसोसियानो हो जाएगा, ठीक है। अब और एक एग्जांपल, सेम इसका नाम आप बताइए, M अगर SCN हो गया तो क्या हो गया, ये एस सल्फर ग्रुप क्या होता है, नाम उसका थायोसियानो, ये हो गया थायोसियानो। अब इसका हम नाम लिख सकते हैं क्या, M के जगह पर अगर NCS हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है ना। बस सल्फर सामने आया था, सल्फर पीछे चला गया, एक बार सल्फर से डोनेशन, एक बार नाइट्रोजन से डोनेशन, तो ये क्या हो गया, सिंपल आइसो थायोसियानो। ओके, क्लियर ऑल।
हो गया। लास्ट एग्जांपल लिख लो, एम अगर ये एन सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ से दे रहा है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो, और अगर ये एम किससे दे रहा है और किससे दे सकता है, बोलो मुझे, किससे दे सकता है, ऑक्सीजन से दे रहा है, ओ एन डबल बॉन्ड ओ, तो इसको हम बोलेंगे, इसका नाम क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो। क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। हो गया, तो एक बार लिख लो, अच्छे से लिख लो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। ओके ओके, तो आज के लिए दोस्त इतना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास फिर आएगी इसकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो 4th क्लास। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लिगेंड के बारे में पढ़ा, पॉलीडेंटल लिगेंड कितने प्रकार के हैं, उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा, जो कि बहुत जरूरी है कि नहीं। तो समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कहीं भी मिस्टेक हो रहा है मुझसे तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, मुझे सपोर्ट करना मेरी इस जर्नी में, तो आप साथ ही दे रहे हो मुझे। एंड बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, उसको देख के मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, ठीक है ना। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट, विश, अप्रिशिएशन, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट एक मजेदार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।